अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। अगर आपके भी ऐसे वेवी, डल और फ्रीजी हेयर्स हैं और आप अपने बालों को देना चाहती हैं एक अच्छी लुक, स्ट्रेट, शाइनी, सिल्की, जैसे कि आपको पिक्चर में और वीडियो में नज़र आ रहे होंगे, तो इसका मैजिक है लॉरियल एक्सटेंसो। इसका जो पिंक कलर वाला है जो कि लिखा हुआ है नॉर्मल हेयर के लिए, ये हम यूज़ करेंगे। इसमें 2 रेंज आती हैं, एक पर्पल में आती है और एक आती है पिंक में। तो बेबी हेयर्स जिनके मतलब कम हेयर्स हों, थिन हेयर्स हों, बहुत पतले हों, उनके लिए हम पिंक वाला यूज़ करते हैं। स्टेप बाय स्टेप रूट्स में से 1/2 इंच या 1 इंच का आपने डिस्टेंस छोड़ के लेंथ में अच्छे से ब्लेंडिंग करते जाना है। वही रूल तरीका आपने है फॉलो हमेशा करना की है। तरह, बैक से बैक से फ्रंट की तरफ आना है और बारीक बारीक लेयर्स के ऊपर आप जो है वो मटेरियल लगाते जाएं और बैक से फ्रंट की तरफ आते जाएं। ब्लेंडिंग बहुत अच्छी से होनी चाहिए और इसी तरीके से आपने सारा मटेरियल अप्लाई करना है। क्रीम 1 जो होती है, जिसको स्मूथिंग क्रीम कहा जाता है, उसको आप अच्छे से एप्लीकेशन करते जाएं। वॉश कर लिया है हमने। 30 मिनट्स का हमने टाइम दिया था क्योंकि थिन हेयर्स थे। अगर थिन हेयर्स हों तो आपने 30 to 40 मिनट्स का टाइम देना है। अगर थिक हेयर्स हों तो आपने 1 घंटा भी आराम से दे सकते हैं। वॉश करके स्ट्रेट ब्लो ड्राई करना है। स्ट्रेट ब्लो ड्राई अच्छे से आपका होना चाहिए। आपके सारे वेव्स जो हैं वो इसी में ही निकलेंगे, स्ट्रेट ब्लो ड्राई में। जब आप स्ट्रेट ब्लो ड्राई कर लें तो उसके बाद आपने स्ट्रेटनर से अच्छे से फिनिशिंग देनी है। एक एक लेयर के ऊपर बारीक बारीक लेयर्स लेते जाएं और एक एक बाल को आपने अच्छे से स्ट्रेट करना है। स्ट्रेटनिंग का जो प्रोसेस है वो आपका बहुत अच्छे से होना चाहिए। जब आप सारे बालों को स्ट्रेट कर चुके हैं तो फिर आपने जो आपका हेयर था उसको आपने कूल एयर पे ठंडा कर लेना है बालों को, क्योंकि आप जब भी वार्म जो आपके हेयर्स होते हैं, जब आप उनमें मटेरियल अप्लाई करते हैं तो फिर जो आपका बाल है वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है। इसीलिए आप अपने बालों को थोड़ा सा या तो रेस्ट दे दें या फिर कूल एयर से उनको मतलब कूल कर लें। बालों का जो स्ट्रक्चर है वो आपका ठंडा होना चाहिए। देन फिर आपने क्रीम नंबर 2 जो है उसकी एप्लीकेशन की तरफ आना है। जी तो व्यूअर्स, ये है हमारी क्रीम नंबर 2, जिसको हम न्यूट्रलाइज़र भी बोलते हैं, क्रीम नंबर 2 भी बोलते हैं। चूँकि हमारी जो क्लाइंट है उनका हेयर जो है वो बहुत थिन है, तो केमिकल हमें कम करने की ज़रूरत है, जिसके लिए हम इसमें ऐड करेंगे लॉरियल का फ्रिज किलर सीरम। उससे हमारा जो मटेरियल है वो थोड़ा थिन हो जाएगा और उसका जो केमिकल है, उसके केमिकल की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। सीरम और न्यूट्रलाइज़र को अच्छे से कर लेना है मिक्स और एप्लीकेशन का प्रोसेस होता है स्टार्ट। उसी तरह बैक से स्टेप बाय स्टेप आपने दोनों साइड की जो पार्टीशन की है उन दोनों में से लेयर्स को लेते जाना है और न्यूट्रलाइज़र को, फिक्सर को अप्लाई करते जाना है। इसको न्यूट्रलाइज़र भी बोलते हैं, फिक्सर भी बोलते हैं, क्रीम नंबर 2 भी बोलते हैं। इसकी भी एप्लीकेशन उसी तरह बैक से फ्रंट की तरफ करनी है। ब्लेंडिंग और मिक्सिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप बैक से फ्रंट की तरफ आना है और साथ साथ हेयर्स को चेक करते जाना है कि आपका हेयर जो है वो अच्छे से क्रीम को पिक कर रहा है या नहीं कर रहा। सो तो व्यूअर्स, हम आ चुके हैं फ्रंट पे। बैक से हमारी हो चुकी है सारी अच्छे से क्रीम की मिक्सिंग। 1/2 इंच का आपने फ़र्क छोड़ना है क्योंकि ये फिक्सर है और आपने रूट्स को भी अच्छे से फिक्स करना होता है, तो अच्छे से आप ब्लेंडिंग करते जाएं। और ये देखिए व्यूअर, सेकंड क्रीम के बाद आपका वॉश और वॉश के बाद स्ट्रेट और स्ट्रेट के बाद आपका हेयर जो है वो ऐसे लुक निकलेगी। थैंक यू सो मच। अपनी दुआओं में रखिएगा याद। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।